हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार। आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वह है कोड व्यू, एड इन स्निपेट, पेज ट्रांजिशन और लास्ट में एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यह क्लास 12 चैप्टर 4 एडवांस फीचर ऑफ वेब डिज़ाइन के पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे, तभी आप इन टॉपिक को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड व्यू लेते हैं टॉपिक पहला। आप सब ने कोड लिखने के लिए नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ किया है क्लास 11th में, ठीक है। तो जनरली नोटपैड प्लस प्लस में इंटेलिजेंस एक फीचर होता है, फैसिलिटी होती है। इंटेलिजेंस बताता है कि आपको अब क्या कोड लिखना है, ऑटोमेटिकली बताएगा। जैसे आपने कोई भी जैसे HTML टाइप करा तो वो तुरंत बता देगा कि HTML की क्लोजिंग बता देगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये आपका टाइम बचाता है, टाइम सेव करता है। ओके, इसमें देखते हैं थ्रू मोस्ट टास्क कैन बी कंप्लीटेड यूजिंग GUI एट टाइम्स मे हैव टू इंसर्ट कोड मैनुअली। टेक्स्ट एडिटर में कई सारे टास्क होते हैं जिनमें GUI की मदद जो कि GUI की मदद से होते हैं, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से हम कई सारे टास्क कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर। कई बार आपको प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वेंट टू इंटीग्रेट विद योर वेबसाइट अ थर्ड पार्टी वेब एप्लीकेशन प्रोवाइडेड एज कोड। इसको हम आगे समझेंगे, ध्यान से और डीपली समझेंगे, ठीक है। तो जो अभी आपको इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, जैसे कि इंटेलिजेंस के बारे में अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इंटेलिजेंस क्या करता है कि आपने कोई कोड लिखा तो उसकी ऑटोमेटिकली क्लोजिंग कर देता है। ओके, तो इंटेलिजेंस यही है। इंटेलिजेंस इज अ फीचर दैट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड यू लिस्ट ऑफ कोड एंड एट्रीब्यूट एज पॉपअप व्हेन यू वर्क कोड व्यू मोड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ इट। इंटेलिजेंस क्या प्रोवाइड करता है? कोड प्रोवाइड करता है और एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है पॉपअप के ज़रिए। एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो उसकी पूरी कोडिंग करके शो कर देता है। ओके, तो इंटेलिजेंस फीचर्स को देखने के लिए आपको नोटपैड प्लस प्लस ये टेक्स्ट एडिटर का सॉफ्टवेयर होता है, उसका यूज़ करके भी आप देख सकते हो। इसमें जैसे आपने HTML टैग लिखा तो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कोड जो हम कोड व्यू में देखते हैं वहाँ हमारे पास इंटेलिजेंस ऑप्शन होता है। जब हम कोड व्यू के कोड जो हम कोड देख रहे हैं कोड व्यू के अंदर, तो वहाँ पे इंटेलिजेंस का ऑप्शन होता है। किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है, वहाँ पे पेज एडिटर ऑप्शन होगा, उसमें इंटेलिजेंस शो करेगा। आपने जैसे कोई पेज क्रिएट करा HTML पेज, उसमें आपने कोड व्यू में गए, वहाँ पर आपने जैसे बॉडी टैग लिखा तो ऑटोमेटिकली उसकी क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर आपको करना है तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, उसमें आपको कोड व्यू में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके, यह ऑप्शन जो सारे हैं जो अभी आपको बताया गया है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जो कि नोटपैड प्लस प्लस होगा, आपके पास कई सारे हैं, एंड्राइटर है, इनमें आप कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो इनकी सेटिंग को कभी नहीं छेड़ना है। इसमें प्लगइन्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप कर सकते हो। ओके, तो इसमें बहुत सारे हैं, ड्रीमवेयर हो गया आपका, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, एंड्राइटर हो गया, ये सारे आपके क्या है टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। ये कई सारे प्रोग्रामर भी यूज़ करते हैं। तो इसको देखने के लिए, इसकी सेटिंग करने के लिए आपको इंटेलिजेंस सेटिंग करनी है तो किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में जाइए और आपको क्या करना है, टूल्स के अंदर जाना है, टूल्स में पेज एडिटर ऑप्शन में आपको जाना है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक करते हैं हम। इसके अंदर जब आप टूल्स में जाएंगे, पेज एडिटर ऑप्शन के अंदर एक पॉपअप विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको कोई भी सेटिंग को छेड़ना नहीं है, बस ओके कर देना है,
ठीक है। अब आते हैं एडिंस। एडिंस क्या होता है? ये आपके प्रोग्राम की कैपेबिलिटी को एक्सटेंड करता है। वो कैसे करेगा? कस्टम कमांड ऐड करके या फिर स्पेशलाइज्ड फीचर ऐड करके, डिफरेंट फीचर ऐड करके और कमांड ऐड करके ये आपके प्रोग्राम की कैपेबिलिटी को उसकी प्रोग्राम कैपेबिलिटी को एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि समझते हैं इसको। कई बार हमारा प्रोग्राम जो पर्टिकुलरली एप्लीकेशन और ब्राउज़र पर या ब्राउज़र कह लो या फिर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम पर सपोर्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि सपोज करो हमने MS वर्ड फाइल कोई फाइल डाली, ठीक है, और वो कोई दूसरा यूज़र है, आपका कोई यूज़र है जो आपकी वेबसाइट को चला रहा है, वो देख रहा है, तो वहाँ पे वो MS वर्ड फाइल वर्क नहीं कर पा रही है। अटैच कर दिया आपने, लेकिन वो वर्क नहीं कर पा रही यूज़र के सिस्टम पर। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे वो कोडिंग सपोर्ट नहीं करी। तो उसके लिए ये फैसिलिटी बनाई गई है एडिंस। एक छोटा सा कोड होता है, अगर आप उसे अपने ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड कर लेते, जैसे आपने एक छोटा सा कोड होता है एडिंस के थ्रू आपने ऐड कर लिया अपने ब्राउज़र पे या ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो वह ओपन हो जाएगा। ठीक है, एडिंस से मतलब यही है कि कई वेबसाइट अवेलेबल है जहां आप एडिंस डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सारी वेबसाइट है, यहाँ से आप एडिंस डाउनलोड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट की है वेबसाइट, उसके बाद वेब असिस्ट है, एक्सप्रेशन है, ओके, और गूगल पे भी आप फाइंड कर सकते हो कई सारी वेबसाइटें। ठीक है, ओके। जब आप एडिंस डाउनलोड कर लेते हो तो आपको उसको एडिंस को इंस्टॉल करने का प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो आपको कैसे करना है, इसे यूज़ कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर पे जाना है, टूल्स ऑप्शन में आपको एडिंस मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है एडिंस मिलेगा। वहाँ पे मैनेज एडिंस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है और आपके एडिंस को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यस कर देना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, तभी आप एडिंस का यूज़ कर सकते हो। ओके, अब समझते हैं कि स्निपेस्ट। स्निपेस्ट होता क्या है। जैसे कि एडिंस में फैसिलिटी है कि कोई यूज़र आपके द्वारा अटैच की गई फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो उसमें एडिंस हेल्प करता है। वैसे ही स्निपेस्ट भी वर्क करता है। तो स्निपेस्ट क्या है? स्निपेस्ट आर द पीसेस ऑफ प्रोग्राम रीयूज्ड बाय मोस्ट डेवलपर। स्निपेस्ट क्या होता है कि जो प्रोग्राम होते हैं उनको बार बार रीयूज़ करने के काम आता है स्निपेस्ट। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि आपने कोई कोडिंग लिखी, अब आप उसे बार बार यूज़ करना चाहते हो, उस सेम टास्क को परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको स्निपेस्ट का यूज़ करके आप उसको बार बार परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने सम की कोडिंग लिखी, कोडिंग बना ली और उसका नाम दे दिया, आपने कुछ भी दे दिया, जैसे सम रख दिया। ओके, अब उसे आपको सम की जो कोडिंग है उसे अप्लाई करना है जहाँ भी आपको ज़रूरत है। तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए प्री डिफाइंड कोड स्निपेस्ट फोल्डर में आपको जाना है जहाँ पे आपने सेव कर रखा है, और उधर से आपको वो कोड आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो स्निपेस्ट क्या है, इसको ध्यान से देखिए। स्निपेस्ट आर piece of program reused by most developer. Snippets are useful as you can keep reuse the code created many times across multiple web pages or website, saving enormous amount of time and effort to view तो स्निपेस्ट क्या है? स्निपेस्ट में जो पीस ऑफ प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं उन प्रोग्राम को आप अपनी किसी भी वेबसाइट पर या वेब पेज पर जब भी ज़रूरत हो तो उसे तो वहाँ से आप कोड की क्या करोगे, कॉपी करोगे और उसे पेस्ट कर दोगे अपने वेब पेज पर। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो पर्पस है वो फिलफिल हो जाएगी, जो आपकी डिमांड है, जैसे आप जो करना चाहते हो वो ईजिली हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा, आपका एफर्ट बचेगा।
तो इसको लिए आपको एक बार कोड प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें आपको स्नीपेस्ट में आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपकी ये जो स्नीपेस्ट है ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको आपने टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर चलाया, ओके, तो उसमें सिलेक्ट पैनल में जाना, वहाँ पे स्नीपेस्ट मिलेगा। वहाँ पे आपके CSS, HTML, जावा स्क्रिप्ट ये सारे के सारे फोल्डर बने होंगे, तो वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना जो आपने स्नीपेस्ट बनाया होगा, ओके। इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दे रखा है कि सबसे पहले एक न्यू पेज क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कर्सर प्लेस करना है, जहाँ भी आप चाहते हो कर्सर प्लेस कर दिया, जहाँ पे आप स्निपेस्ट ऐड करना है। फिर सेलेक्ट व्यू में जाना है, पेज में जाना है, कोड पे जाना है, ओके। उसके बाद आपको एक्सपेंड HTML, एक्सपेंड हाइपरलिंक फोल्डर पे जाना है। वहाँ पे डबल क्लिक करके जो भी आपका स्निपेस्ट है उसे ऐड टू फेवरेट कर दिया। जैसे अगर आपने फेवरेट में ऐड करना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट फेवरेट का ऑप्शन आएगा फेवरेट फोल्डर का, वहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर आप किसी भी फोल्डर में आप उसे ऐड कर सकते हो। ये ध्यान में रखना है कि आपने कहाँ पे स्निपेस्ट बनाया है, ओके। उसके बाद आप सेव प्रीव्यू कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है F12, ये ज़रूर ध्यान रखना है, ओके। तो इसमें म्यू का सॉफ्टवेयर बता रखा है। म्यू बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एक वर्ज़न है, जैसे ड्रीमवेयर काम करता है वैसे ये है। तो ड्रीमवेयर म्यू थोड़ा सा ओल्ड वर्ज़न है। मेरी राय में आपको ड्रीमवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, जिसके थ्रू आप स्निपेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ओके। इतना आप लोगों को समझ में आया। चलिए आगे करते हैं। अब आता है PhD टेम्पलेट। PhD टेम्पलेट क्या होता है? PhD टेम्पलेट बेसिकली फ़ोटोशॉप की फ़ाइल होती है। क्या होती है ये? फ़ोटोशॉप की फ़ाइल होती है। इसका फाइल फॉर्मेट होता है .pst। As a web designer, you need to create web page that are attractive and simple. Remember, along with show causing content to a visitor, and the design also need to pleasant, encouraging them to repeat their website to the repeat their visit to the website. तो एज अ डिज़ाइनर, अगर आप डिज़ाइनर बनते हो या फिर एक डिज़ाइनर की सोच से हम समझें, तो हमें क्या चाहिए? कोई भी वेब पेज होता है, आप यूज़र हो सपोज़, तो किसी भी वेबसाइट पे क्यों विज़िट करोगे? अगर वो अट्रैक्टिव होगी, सिंपल होगी, जो आपको समझ में आ रही, तभी तो विज़िट करोगे। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि जो हमारा वेब पेज है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जिसको ईजिली यूज़र अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, और उसको मतलब कि विजुअली डिज़ाइन करना पड़ेगा, और कोड भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसमें बैलेंस मेंटेन करना होगा कि आपकी वेबसाइट दिखने में सही लगे। तो उसके लिए आप ड्रीमवेयर या फिर न्यू सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको कई सारे टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि PhD टेम्पलेट्स है, PhDtemplates.com करके, और एक freepik.com। इसमें क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट पूरा टेम्पलेट बना होगा, बस आपको कॉल करना होगा अपनी जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें, जैसे ड्रीमवेयर में आपने कॉल कर दिया, और उसमें आप कुछ भी जैसे आपने लिंक डाल दिया या फिर कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। लिंक PhD एंड म्यू, जैसे म्यू के थ्रू आपको लिंक करना है, वो कैसे करेंगे? आपने .phd की फ़ाइल इंपोर्ट करी म्यू सॉफ्टवेयर के अंदर, इसके थ्रू समझते हैं। न्यू वेब पेज क्रिएट करा, ठीक है। उसके अंदर सेव द फाइल एज phd.html, phd.html के थ्रू सेव कर दिए। उसके बाद सेलेक्ट फाइल में इंपोर्ट में जाके एडोब फोटोशॉप .phd फाइल को आपने कॉल कर लिया, ठीक है। इसी तरह से सभी सॉफ्टवेयर में होता है कि आप किसी भी PhD फाइल को कैसे कॉल कर सकते हो, ओके। इसके बाद लास्ट में सेव कर देना है, और राइट क्लिक करके अगर आपको कोई लगता है कि आपको अपडेट करना है, तो आपको राइट क्लिक करना है और एडोब फोटोशॉप .phd वाले में जाके अपडेट फ्रॉम सोर्स, वहाँ से आप कर सकते हो, ओके। आगे आता है पेज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन से मतलब क्या है? ट्रांजिशन वो होता है, जैसे आपने करा होगा
आपका पावर पॉइंट, उसमें ट्रांजिशन होता है। जब एक पेज चेंज होता है दूसरे पेज में जाता है, एक पेज से दूसरे पेज में जाता है, तो उसमें जो इफेक्ट नज़र आता है वो ट्रांजिशन कहलाया जाता है। तो ट्रांजिशन हम अपनी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू पेज क्रिएट करना पड़ेगा, सेव फाइल कर दी, जैसे हमने ट्रांजिशन HTML करके। कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर, ड्रीमवेयर यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। फॉर्मेट में जाके, पेज ट्रांजिशन में जाके, यहाँ पे आपको कई सारे ट्रांजिशन मिलेंगे, जैसे कि ब्लेंड, बॉक्स इन, बॉक्स आउट, सर्किल इन, सर्किल आउट, ये एटसेट्रा, ये सारे आपको ट्रांजिशन मिलेंगे। इसमें आप ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो। ठीक है, F12 प्रेस कीजिए और आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो। ये म्यू सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें बता रखा है, आपकी जो बुक में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आंसर हैं, इनको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। अब लास्ट जो टॉपिक आता है हमारा SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सबसे पहले SEO की फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। जब आप गूगल पर किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे आपकी वेबसाइट ओपन होती है, तो ज़रूरी नहीं सारी वेबसाइट टॉप पे आ जाती है। ठीक है, तो कौन सी वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पे आएगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये SEO द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और SEO रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इफेक्ट ऑफ वेबसाइट विजिबिलिटी रैंकिंग व्हेन डिस्प्लेइंग सर्च रिजल्ट। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या बताता है कि उस वेबसाइट की विजिबिलिटी और रैंकिंग के हिसाब से उस वेबसाइट को टॉप पे लेकर आता है, कि उसकी विजिबिलिटी कैसी है, उसकी रैंकिंग कैसी है। उसकी रैंकिंग वो डिसाइड करता है, विजिबिलिटी डिसाइड करता है। ठीक है, सर्च इंजन, सर्च कंटेंट, सर्च इंजन क्या करता है, किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को सर्च करता है और उसके इंडेक्स पेज को क्रिएट करके डिस्प्ले करता है। ठीक है, एज अ वेब डेवलपर यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सर्च इंजन। अगर आप वेब डेवलपर है तो आपको समझना होगा कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है किसी भी वेबसाइट को रैंकिंग में लाने के लिए। SEO चेकर बिल्ड इन HTML एडिटर, HTML एडिटर के अंदर आप SEO के थ्रू चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग कैसी होगी, आपकी वेबसाइट की पोजीशन कैसे आएगी। तो SEO बता सकता है कि कोई भी जितने भी एरर होते हैं वो फाइंड करके बता देता है। ठीक है, एंटोनॉमी ऑफ अ सर्च इंजन, सर्च इंजन क्रॉल अ वेबसाइट एंड हैंस रेफर्स टू एस स्पाइडर। सर्च इंजन क्या एक तरह का स्पाइडर की तरह होता है। जैसे स्पाइडर के अंदर क्या होता है कि जाल बना होता है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है, वैसे WW अलग अलग वेब पेजेस से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं। तो विजिटर क्या कर सकते हैं, जैसे उन्होंने इंडेक्स कोई भी कीवर्ड टाइप करा तो विजिटर किसी भी कीवर्ड के थ्रू किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो जैसे कि आपने कोई भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जैसे HTML एडिटर आपने यूज़ करा, तो उसमें आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है कि सर्च इंजन के अंदर जो इंडेक्स होते हैं उनके कंपोनेंट को आप मतलब क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए जिससे आपकी वेब पेज की रैंकिंग बढ़ जाए। सबसे पहले पेज टाइटल 70 कैरेक्टर का होना चाहिए, फिर पेज डिस्क्रिप्शन 156 कैरेक्टर का होना चाहिए, पेज कीवर्ड्स होने चाहिए, पेज हेडर्स होने चाहिए, उसके बाद स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट हो, बोल्ड हो, फ्रेजेस हो, ऑल टेक्स्ट इन इमेज, यानी कि इमेज के ऊपर टेक्स्ट जरूर होना चाहिए कि जैसे कि आपकी इमेज अपलोड नहीं हो तो कम से कम टेक्स्ट तो डिस्प्ले करे। ठीक है, और कई सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है कि जैसे आपने HTML एडिटर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट टूल में जाना है, SEO रिपोर्ट में जाना है। SEO रिपोर्ट एक पॉपअप विंडो खोलेगा, SEO चेकर, ये आपको दिखाई दे रही है। ओके, SEO चेकर खोलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके करना है, और वहाँ पे सारे पेजेस आपके दिखा देगा। तो जिस भी पेज में आपका एरर होगा तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर देगा। ठीक है, तो आप उस एरर को फिक्स कर सकते हो और अपने पेज की रैंकिंग को बढ़ा सकते हो और उसके बाद में रन कर सकते हो।
तो ये तो था आज के आपकी क्लास का टॉपिक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपने आज की क्लास में पढ़ा कोड व्यू, एड इन, स्निपेट, पेज ट्रांजिशन और एसईओ। तो एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है और एड इन्स, ये 3 जो टॉपिक है इनके क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग प्लीज़ इसको थोरली इस वीडियो को ध्यान से देखें, और कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।